अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारी को जो हादसा पेश आया उसके ऊपर पाकिस्तान का ऑफिशियल रिएक्शन जो हुआ उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए और यकीन मानिए उसके ऊपर हमें फख्र भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसमें भारतीय मीडिया पे भी बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कल हादसे के फौरन बाद एक रिएक्शन आया जो कि थोड़ा गलत गलत था। शायद बहुत से पाकिस्तानियों को यह बात बुरी लग रही हो। मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ जंग में कोई आपको लड़ने आता है तो जाहिर है आप उसको गिराकर खुशी मनाते हैं। मगर हादसा हो उसके ऊपर कोई खुशी नहीं होती है। उसके ऊपर वही रिएक्शन आना चाहिए जो शाहिद अफरीदी का आया, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का आया, जो पाकिस्तान का सरकारी सतह के ऊपर रिएक्शन आया। मुझे लगता है वही आना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक रिमाइंड करवाता हूँ। मैं उस वक्त न्यूज़पेपर में काम करता था। पाकिस्तानी कुछ फौजी ऊपर बर्फानी तोदा गिर गया था। कोई 100 से ज़्यादा फौजी थे उसके नीचे दब गए थे। मुझे याद है आज भी कि भारतीय हुकूमत की तरफ से उस वक्त पाकिस्तान को ऑफ़र किया गया था कि अगर रेस्क्यू वर्क के लिए हमारी कुछ खिदमत चाहिए तो हम आएँ। और इसी तरह भारत के अंदर भी एक हुआ था तो पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की थी। सो ये चलता रहता है। ठीक है, भले फौजी है या जो भी है, फौजी के खिलाफ लड़ाई तभी होती है जब जंग के मैदान में होते हैं। अदरवाइज़ यही एयर शो के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तानी स्टॉल के ऊपर ही जो पाकिस्तानी जेएफ थंडर थे वहाँ पर भारतीय फौजी आए थे। तस्वीर देखी हम दोनों की इकट्ठे बातचीत करते हुए। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जब ईद आती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती, वहाँ से दी जाती, वहाँ पे होली होती है तो पाकिस्तानी फौजी उनको मिठाई बांटते हैं। सो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जब आमने सामने लड़ाई के मैदान में आते हैं तो ही लड़ाई होती है। अदरवाइज़ तो एक इंसान के तौर पर ही बर्ताव रखना चाहिए। शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि वो एक उन्होंने फ़िक्रा बोला कि दुश्मन मरे थे खुशी न मनाई सजना भी मर जाना। मीन के हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है और उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। ये बहुत बड़ी बात है। शायद भारत के अंदर बहुत से लोग अफरीदी को बेहतर उनके बारे में अलग एक राय रखते हों। जो हुआ ये 4 दिन की लड़ाई में अफरीदी की जो स्टेटमेंट्स आई उसके ऊपर। मगर ये बात बहुत ज़बरदस्त की अफरीदी ने कि भाई साहब ये खुशी मनाने की बात नहीं, एक हादसा है और इस पर अफसोस करना चाहिए। फिर पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने भी एक स्टेटमेंट दी। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने इंडियन त्यारे हादसे और पायलट की मौत पर अफसोस का इजहार किया। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। एग्जैक्टली इंग्लिश का जो उन्होंने शेयर किया अपने एक्स के ऊपर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीर को दुबई एयर शो के दौरान इंडियन फ़ज़ाई का त्यारा गिरने और पायलट की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम नामी अकाउंट की पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम पूरी कौम की जानिब से इंडियन फ़ज़ाइया और इस हादसे में जान से जाने वाले पायलट के अहले खाना से दिल्ली ताज़ियत का इजहार करता है। यानी हम उनके अहले खाना से अफसोस का इजहार करते हैं। इट्स वेरी गुड लाइन, मीन हार्ट टचिंग लाइन जिसको आप बोलते हैं। हमारी रकाबत सिर्फ फ़ज़ाओं तक महदूद है और कुरान सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हम किसी भी बदकिस्मत वाक़े पर खुशी का इजहार नहीं करते। फ़ज़ाओं से भी आगे सलाम बहादुर सिपाही, यानी आप बहादुर सिपाही उनको कह रहे हैं। ज़ाहिर है, मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई भी देश का फ़ौजी है उसका काम अपने के देश की जिसे बोलते हैं रखवाली करना, हिफाजत करना है। इसलिए तो अगर कोई फ़ौजी हम पकड़ लें तो हम उसकी जिसे बोलते हैं ना कि वो जो रूल बने इंटरनेशनल उसके मुताबिक हम उनके साथ सलूक करते हैं, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसके मुताबिक सलूक करने का पाबंद होता है। अब मैं पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम जिसका जो एक ट्वीट है एक्स के ऊपर शेयर की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो मैं पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम ऑन बिहाफ ऑफ होल नेशन ऑफर सिंसियर डीप कॉन्डोलेंस टू द इंडियन एयरफोर्स एंड टू द फैमिली ऑफ द पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, आगे तेजस उसका नाम लिखा हुआ जंगी जहाज का, दैट क्रैश्ड टुडे, यानी ये कल की ही बेसिकली बात थी, एट द दुबई एयर शो 2025। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द इंडियन एयरफोर्स पायलट wasn't able to eject and hasn't survived the crash, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेट हुआ। our rivalry belongs to the sky only and as per the teachings of Quran and Sunnah, वही जो मैंने आपको पहले बात की है। ठीक है, over to the skies and beyond, rip brave heart। ये बड़ी बात है। आप मतलब कह रहे यार बहादुर सिपाही था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सो ये बहुत बड़ी सीख होती है। मैं बताऊं ज़िंदगी में आपसे गलती होती है या चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी सीख है। और मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात ऐसे जो वाक़यात होते हैं वो एक मैसेज देते हैं, एक आपको मौका देते हैं दूसरे लोगों को ये बताने के लिए, अपने राइवलरी कंट्री को बताने के लिए कि भाई साहब हम अच्छे हमसाए हैं और आपके दुख की इस घड़ी में या इस हादसे में हम खुशी मनाने वाले नहीं हैं। हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं और उनके साथ भी करते हैं जहाँ का ये
सिपाही है, बहादुर सिपाही है, उनके अहल खाना से भी। ये बड़े अच्छे अल्फाज थे जो खालिद आसिफ साहब ने भी शेयर किए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भारतीय देख रहा है, मुझे याद है हमारे कोयटा में जाने वाली ट्रेन को कुछ मसल्ला जिसे वो शिद्दत पसंदों ने रोका था, और 70 शायद, मैं अगर करेक्ट वर्ड ना बोल पाऊँ, बहुत से लोग शहीद हुए थे। तो मैं इंडियन चैनल देख रहा था, वो ऐसे गुलछड़े उड़ा रहा था जिसे बोलते हैं ना, ऐसे हंस हंस के बता रहा था। वो एक साहब हैं उनके इंडिया के, आई डोंट नो वो जर्नलिस्ट है या नहीं है, बट वो एज ए एनालिस्ट बैठे होते हैं और उसको सर भी कहा जाता है। वो साहब बता रहे थे कि कैसे आए होंगे बंदूक लेकर, किस तरफ से खिड़की उधर से इशारा कर रहे होंगे मुसाफिर को कि मेरी तरफ देख, फिर गोली मार देते होंगे। यानी वो हंस हंस के जिसे बोलते हैं ना मजाक उड़ा रहा था एक एक अफसोसनाक वाकया का। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा छोड़ दें, क्या पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं आप, एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं जो शहीद हो गया हुआ है, उसके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं। और मैं चूंकि इंडिया 2 दफ़ा गया हुआ हूँ, बहुत सेन वॉइसेस भी हैं, बहुत वो लोग भी हैं जो बड़ी मीठी बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि अब के भारत में, माजरत के साथ, अब के भारत में कोई अच्छी बात करने वाले को गद्दार कहा जाता है। ये एक अजीब किस्म का सिस्टम शुरू हो चुका है। मैं लास्ट टाइम 2014-15 में गया था, और उससे पहले 2010 में गया था। एक डिफरेंट इंडिया था जो अब हम पोर्ट्रे हमारे सामने हो रहा होता है, बिल्कुल डिफरेंट इंडिया, यकीन मानिए। मतलब एक अफसोसनाक वाकया, उसके ऊपर खुशियां मनाई जा रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, यूट्यूब के ऊपर बैठकर। ये भारत में जब मैं गया था तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था। और मैं भारतीय लोगों को देख रहे, मैं उनको भी कहूँगा कि ये पाकिस्तान ने जो एक जेस्चर दिया, इसके ऊपर डिस्कशन भारत के अंदर होनी चाहिए कि पाकिस्तान का वज़ीर दफ़ा बोल रहा है कि यार एक बहादुर सिपाही था, हम उसके अहले खाना से अफसोस का इजहार करते हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज है जो पाकिस्तान के एंड से गया। हमारे अफरीदी जिनके बारे में आम भारतीय बहुत उनके फ़ैन भी जब वो खेलते थे होंगे, ऑफ कोर्स। मैं बता दूं, कलकत्ता के अंदर, मुझे इंडियन जर्नलिस्ट बता रहा था, कलकत्ता के अंदर जब शाहिद अफरीदी खेलते होते थे, शाहिद अफरीदी फ़ैन क्लब हुआ करता था कलकत्ता के अंदर, ये मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने बताया था। बट अब जंग के दिनों में ज़ाहिर है वहाँ के लोगों ने भी बातें की, यहाँ पे भी लोगों ने बातें की। अब चूँकि शाहिद अफरीदी एक कदावर सेलिब्रिटी है पाकिस्तान में, उनकी जो बात है वो पहुँचती है और तेज़ी के साथ पहुँचती है, तो उसके ऊपर बहुत से इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग हैं, सार्फिन हैं, उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया, बहुत बातें की, बहुत आवाज़ें भी कसी होंगी, ज़ाहिर है। मगर अब जो स्टेटमेंट अफरीदी ने दी उसके ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई साहब, अगर आपके यहाँ कोई खुदा ना खास्ता एक अफसोसनाक वाक़या होता है तो उसके ऊपर हम खुशियाँ नहीं मनाते कि ये भारत के साथ हुआ, ठीक है जी, हम उसको अफसोसनाक वाक़या ही करार देते हैं और उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं, और ख़ासकर उनके अहले खाना से भी। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, एक बहुत स्वीट जेस्चर है, एक हार्ट टचिंग जेस्चर है जो पाकिस्तान की तरफ से भारत पे गया। और मुझे लगता है कि इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही देखा जाएगा। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जब कोयटा में ट्रेन हादसा हुआ था, जब शिद्दत पसंद आए थे और उन्होंने गोलियां चलाई थी और सब मामला हुए थे, कितने लोग शहीद हुए थे और पूरा पाकिस्तान उस दिन सोगवार था, मगर भारत के मीडिया के ऊपर बैठकर इस चीज़ का मजाक उड़ाया गया था। तो ये सीख है आम लोगों को आम लोगों के लिए कि वो उन लोगों को शटअप कॉल दें, वो चाहे पाकिस्तान। मैंने शुरू इस वीडियो को इस तरह से किया था कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, जो कि नहीं उड़ाना चाहिए था। मैंने खुद बैठ के इस वीडियो का आगाज इस तरह से किया है। बट ये आम भारतीयों के लिए भी मैसेज है कि अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी कोई वाकया होता है या माजी में जो हुआ जिसके ऊपर बैठ के लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको आप शटअप कॉल दें कि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। बाकी लड़ाई तभी होती है जब कोई लड़ाई लड़ने आता है, उसके अलावा तो सभी इंसान ही है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।